हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिफॉर्म फोर्सेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ। तो पेपर 1 में जो हिस्ट्री हमसे पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उसे कैसे कवर करना है, मैं वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, ये एक जनरल मेरा पॉइंट है कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप या तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, या फिर आप कोई बुक ले सकते हैं जिसमें पहले से ही कंपाइल्ड होंगे सारे क्वेश्चंस। जैसे कि ये अरिहंत की मैंने ये बुक ली है, ठीक है। आप ऐसे प्रशांत जगताप सर की भी एक बुक आती है, उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रीवियस ईयर। लेकिन क्या है, इस वाली बुक में थोड़ा सा डीमेरिट ये है कि इसमें सॉर्टेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि टॉपिक वाइज नहीं दे रखे हैं, ऐसे मिक्स दे रखे हैं। लेकिन प्रशांत जगताप सर की बुक में सॉर्टेड तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप वो ले सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें जहां पर जो टॉपिक से क्वेश्चन थे मैंने वो मार्क कर दिया। जैसे पी लिखा हुआ तो मतलब ये पॉलिटी से है, एच लिखा हुआ तो हिस्ट्री से है। इसका मतलब ये, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ अभी, तो हिस्ट्री पढ़ने में सिर्फ ये वाले क्वेश्चन देखूंगा, बाकी क्वेश्चन को मेरे को बार बार छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एटलीस्ट इनको 3 टाइम आप पढ़िए अच्छे से। इससे होगा ये कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की, यानी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वो क्लियर हो जाएगी, जो कि डिफरेंट होती है बाकी एग्जाम से। सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी के क्वेश्चन से अलग रिक्वायरमेंट है इसकी, तो वो क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको करना ये है कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी है 3, इसके 3 पार्ट है। पार्ट 1 जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, पार्ट 2 जो है मिडिवल है, और पार्ट 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। अब आपको करना ये है कि इन तीनों पार्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, और कम से कम आप 3 बार पढ़िए। और पढ़ते हुए हमें ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ध्यान ये रखना है, जितने भी बॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन बॉक्स में आप इन्फॉर्मेशन देखिए। जैसे इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का बताया हुआ है कि वो पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उन्हें मार्क कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये चीजें मार्क कर रखी है। अब ये जो मार्क करना है, ये आप पहली बार में मार्क मत करना, ये आप दूसरी तीसरी बार में मार्क करना। थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा उस टाइम तक कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। आपको ये तीनों कर लेने के बाद, तीन आपको कम से कम 3 बार पढ़नी है। ऐसा करने के बाद जो आपने अंडरलाइन किया हुआ था उसके आप नोट्स बनाएंगे। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, इसके नोट्स देखिए। जो इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस नोट्स बनाने से हुआ ये कि अब मैं अगली बार, अब मैं इन एनसीईआरटीज को रेफर नहीं करने वाला हूँ एक भी बार। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पढ़ूंगा। अब इसका फायदा ये है कि देखिए, बहुत पतले नोट्स है, मतलब सिर्फ 20 पेजेस में कवर हो गया पूरा एक एनसीईआरटी, 20 पेजेस से भी कम में। तो इससे फायदा ये होगा कि आप इससे आसानी से इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा ये जो है कवर हो गया है। ऐसा करने के बाद आपको आना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पर। मतलब वहां पर भी कवर हुई है एनसीईआरटी में, बट वो सफिशिएंट नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है राजीव अहिर सर की है, आईपीएस है ये। तो इनकी एक बुक है स्पेक्ट्रम, बहुत फेमस है, सभी को पता होगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 4 से शुरुआत करनी है इसकी। इससे पहले ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं आता है, मतलब फायदा नहीं होता है। मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन उसके लिए इतना सारा पढ़ना समझदारी नहीं है। तो आप यहाँ से शुरू करना, ठीक है। और इस बुक को, ये बुक मोटी है थोड़ी, काफी मोटी है मतलब, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इतने सारा पढ़ना है, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा बाय हार्ट। और आसानी है लेकिन पढ़ने में, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल तरीके से इसमें सारे इवेंट्स को बताया गया है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आखिरी में इसमें ऐसे अपेंडिसेस दे रखे हैं, ऐसे टेबल्स दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर ऑथर का दे रखा है, तो आप इनको अपने नोट्स में शामिल कर लेना जरूर 100%, और इनको रिवाइज करना। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछेंगे। जब आप ऐसा पढ़ लें, इसको भी आपको 3-4 बार पढ़ना होगा। ऐसा पढ़ने के बाद आप इसमें से भी नोट्स बना लेना। मैं इसके नोट्स दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये नोट्स देखिए, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी है, ये बनाया गया है, ये नोट्स बनाए गए हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो सारा उतार लिया। अच्छा, नोट्स बनाते हुए क्या ध्यान रखना है, आप पेज में इतना हिस्सा कम से कम 7-8 सेंटीमीटर आप अलग से मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क कर रखा है और स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पर नोट्स बनाइए। अब इससे होगा ये, मान लीजिए बाद में आप कभी रिवाइज करते हैं, आपको कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फायदा होगा। ऐसे आप सारे नोट्स बना लिए, करीब 40-45 पेजेस के बनेंगे स्पेक्ट्रम के नोट्स, और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब आप इसको भी रेफर नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ेंगे। तो नोट्स जो है वो की है इसका, मतलब आपको फाइनली अपने नोट्स इतने बढ़िया बनाने, इतने क्रिस्प और बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव भी होने चाहिए और क्रिस्प भी होने चाहिए, और फिर उनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए। देखिए, रिवीजन इज द की। आप बेशक कम पढ़िए लेकिन रिवाइज करते रहिए उसको, क्योंकि फाइनली आप एग्जाम में अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उसको एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, तो फिर वो उसका पढ़ना कोई फायदेमंद नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी हिस्ट्री के लिए हमारी वीडियो। आप हमें प्लीज अपने कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो ही मुझे बताना। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट्स पे लाएंगे पेपर 1 के लिए। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ऐसे ही लोगों के साथ जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। टिल देन, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम।